नमस्कार। आज हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज हम सीखेंगे कि वेक्टर रेजोल्यूशन क्या होता है, मींस वेक्टर का वियोजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, ये हमारे एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में मींस एक्स वाई तल में। तो ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और ये थीटा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। चलो इसे कुछ नाम दे देते हैं, ओ पी नाम दे दिया हमने इसे। अब यहां से इसे जोड़ देते हैं, इसे हमने नाम दे दिया क्यू। यहां से जोड़ देते हैं, इसे हमने नाम दे दिया आर। तो इस वेक्टर ओ पी का एक्स एक्सिस में जो घटक होगा वो होगा ओ क्यू। वेक्टर क्या है हमारा, ये ए वेक्टर है, ओपी इसकी लंबाई है। तो ओपी का वेक्टर ए का एक्स अक्ष में जो घटक होगा वो होगा ओ क्यू। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। आप सबको याद होगा, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया। तो हमें क्या क्या चाहिए, कर्ण चाहिए और आधार चाहिए। आधार बटे कर्ण किससे आएगा, कॉस थीटा से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओपी कॉस थीटा। ओपी क्या है, वेक्टर ए की लंबाई। तो ओपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओपी हमारा क्या है, वेक्टर ए की लंबाई मीन्स वेक्टर ए का परिमाण, जिसे हम सिंपली लिखेंगे ए से। तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर ए का घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। कॉस थीटा ये हो गई हमारी ओ क्यू की लंबाई। ए कॉस थीटा वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए कॉस थीटा, या इस घटक को हम बोलते हैं कंपोनेंट। सो वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अलोंग कंपोनेंट क्या हुआ, ए कॉस थीटा। अब निकालते हैं y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा। तो फिर से हम ले लेते हैं त्रिभुज अपने OPQ में। अब OPQ में हमें क्या निकालना है, अपना PQ की वैल्यू, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग ये निकल जाएगा तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो PQ क्या है हमारा, लंब। लंब बटे कर्ण किससे निकलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा लंब PQ बटे OP। तो PQ क्या हो जाएगा, PQ बराबर OP साइन थीटा। OP वेक्टर ए की लंबाई, ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या हुआ, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। और वाई एक्स की ये हमारा क्या आया, ए साइन थीटा। यहां से यहां तक ये समानांतर चतुर्भुज है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, ए साइन थीटा। यहां से लेके यहां तक। तो वाई अक्ष की दिशा में वेक्टर ए का वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है, जिधर भी एक्सिस से आपका थीटा लगा हो उधर ही आपका कॉस थीटा आएगा। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि एक्स अक्ष की दिशा में किसी वेक्टर का घटक हमेशा ए कॉस थीटा ही होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको क्या देखना है कि वेक्टर किस अक्ष के साथ, किस एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम इसे पलट दें, अगर हम कह दें कि भाई हमारा जो वेक्टर है वो एक्स से थीटा नहीं बना रहा, वो वाई से थीटा बना रहा है, तब देखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में क्या कंपोनेंट हो जाएगा और वाई अक्ष की दिशा में क्या कंपोनेंट हो जाएगा। तो इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर ए है। इस बार वेक्टर ए ने थीटा बनाया, यहां वाई एक्स के साथ थीटा बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसका, एक्स एक्स की दिशा में कंपोनेंट ओपी, सेम नाम दे देते हैं सब, क्यू आर। एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट क्या निकलेगा, आरपी निकाल लो, करेक्ट। सो त्रिभुज OPR में हम क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण, ठीक है।
ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा हमारा। तो हमारा हो गया ओ आर बटे ओ पी बराबर कॉस थीटा। तो ओ आर की वैल्यू आपकी क्या हो गई? ओ आर की वैल्यू क्या हो गई? ओ पी कॉस थीटा। ओ पी क्या है? वेक्टर ए की लंबाई। तो हम क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा। तो क्या ओ आर की वैल्यू यहां आया है हमारा ए कॉस थीटा इस साइड। अब की बार ये क्या हो गया? वाई एक्सिस का कंपोनेंट। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट घटक क्या होगा हमारा? दोबारा से कर दो इसे। तो ये हमारा हो जाएगा सेम इसी त्रिभुज में आर पी बटे ओ पी बराबर साइन थीटा। तो इसमें आपका आर पी क्या हो जाएगा? ओ पी साइन थीटा। ओ पी क्या है? ए साइन थीटा। आर पी क्या है? आर पी ये है जो ओ क्यू के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू बराबर ए साइन थीटा। तो इस स्थिति में अगर हमने थीटा बदल दिया ना, अब वेक्टर ए हमारा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ कोण, क्या हो जाएगा? एक्स दिशा में कंपोनेंट, सॉरी ये हो जाएगा आपका वाई दिशा में घटक, और ये वाला हो गया आपका एक्स दिशा में घटक। रटना नहीं है, आपको निकालना आना चाहिए कि निकाला कैसे जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है आपको बस ये याद रखना है कि वेक्टर जिस भी अक्ष से थीटा कोण बना रही है वही आपका कॉस थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा, उसके लंबवत जो होगा वो ए साइन थीटा होगा। सी हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके ऐसे ही हो, ठीक है? ये होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है ना। इसमें कैसे पता कुछ करोगे कि कौन सा x है कौन सा y है? करेक्ट, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ऐसे भी 90, ऐसे भी 90 से सब ये 90 पे है। तो रटो नहीं कि x एक्सिस का a cos थीटा, नहीं, वेक्टर जिससे थीटा कोण बना रहा है उस साइड पे आएगा आपका cos थीटा। करेक्ट। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है, इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास बल है जो 5 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री कोण बनाते हुए इस वुडन ब्लॉक के ऊपर लगा हुआ है। लकड़ी का एक ब्लॉक है हमारे जिसके ऊपर हम बल लगा के उसे ऐसे खींच रहे हैं। तो अब अगर आप इसमें देखो कि अगर आप किसी ब्लॉक को ऐसे बल लगा के खींचते हो तो क्या ब्लॉक ऐसे चलेगा? नहीं, ब्लॉक ऐसे चलेगा। क्यों? वो रीजन हमारा आता है इस वजह से। तो चलिए अब घटक निकालते हैं। तो वेक्टर एफ का एस अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? देखो यहां पे थीटा ये किससे बना रहा है? एक्स से, तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। करेक्ट। एफ का मान कितना है? 5 न्यूटन। कॉस थीटा का मान 30, कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो हमारा बल कितना आ गया? 2.5 √3 न्यूटन। सो 2.5 √3 न्यूटन बल लगेगा इस दिशा में, √3 न्यूटन। अब इसका y अक्ष की दिशा में निकाल लेते हैं। तो वेक्टर f का y अक्ष की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? यहां cos है तो अपोजिट में हो जाएगा साइन, वो हमारे पास हो जाएगा f साइन 30। f का मान क्या है? 5, साइन 30 का मान 1/2 कितना आया? 2.5 न्यूटन। तो इस दिशा में आपका बल कितना लग रहा है? 2.5 न्यूटन। तो किस दिशा में बल लग रहा है ज्यादा? एक्स में या वाई में? एक्स में। इसलिए हमारा जो वुडन ब्लॉक होगा, जो हमारा लकड़ी का एक ब्लॉक होगा, वो ऐसे एक्स अक्ष में सीधा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कहा कि विस्थापन है और हमें इसका निकालना है एक्स अक्ष की दिशा में घटक तथा वाई अक्ष की दिशा में घटक। ठीक है, तो इन्होंने हमें दे दिया वेक्टर एस, विस्थापन को ऐसे दिखाते हैं 10 मीटर है हमारा। अब इसमें एक चीज चेक करो, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? उसी पे है बिल्कुल, मींस एक्स एक्सिस और आपका ये विस्थापन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा? दोनों आपस में एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं? 0। तो थीटा आपका क्या हो गया? 0 डिग्री। सो विस्थापन एस का एक्स दिशा में घटक क्या होगा?
एस कॉस थीटा। एस का मान क्या है 10, कॉस थीटा का मान कितना है 0 कॉस 0 1, 10 मीटर, जो कि हमारा दिखाया भी हुआ है इन्होंने कि एक्स अक्ष में कितना है 10 मीटर। वाई अक्ष में निकालो इसका, एस का विस्थापन का वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना हो जाएगा एस साइन थीटा। एस कितना है 10, थीटा कितना है 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा साइन 0 0 0। तो एक्स वाई एक्स की दिशा में इसका मान कितना है 0। बल्कि यहां से आपको क्लियर दिख भी रहा है क्योंकि सारा का सारा ये कोई एंगल नहीं बना रहा है एक्स के साथ, ये बिल्कुल एक्स पे ही है, एक्स से कोई कोण नहीं बना रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो इस टाइप से भी कुछ देके आपको बोल दे कि एक्स अक्ष की दिशा में घटक क्या है, ऐसे भी दे सकता है, यहां दे देता और फिर कहता वो कि भाई एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या है। मान लो इसने बोल दिया कि यहाँ बल F लग रहा 10 न्यूटन का, अब इसका आपको एक्स अक्ष की दिशा में घटक बताना है, तो एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या होगा F cos थीटा, F cos थीटा, और ये x से कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो जाता है 10 cos 90, cos 90 का मान 0 0, इसलिए f ऑफ x अक्ष की दिशा में इस f का घटक क्या हो जाता है 0। तो कॉन्सेप्ट को समझो, रटो नहीं। आपका वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ठीक है, जिस भी एक्सिस के साथ वो कोण बना रहा है वही आएगा आपका cos थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर है उससे जो 90 डिग्री पे वहां आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इन्होंने कहा एक घास के रोलर के हत्थे को 50 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है। यदि हत्था क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो बल के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटों के परिमाण सदिश आरेख बनाकर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, मींस क्षैतिज क्या होगा एक्स अक्ष के दिशा में घटक, ऊर्ध्व क्या होगा वाई अक्ष की दिशा में घटक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मान लो ये आपका रोलर है, ठीक है, इसके ऊपर बल लग रहा है F 50 न्यूटन, जो क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, और वेक्टर F का परिमाण कितना दिया हुआ है इन्होंने 50 न्यूटन। तो अब इन्होंने कहा कि सदिश आरेख भी खींचना है तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ खींचना है। अगर आपको इसका प्रॉपर ग्राफ खींचना है तो अब हम 50 न्यूटन तो खींच नहीं सकते 50 मीटर की ऐसे कुछ, तो हमने क्या कह दिया ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने हैं 1 2 3 4 5 हमारा दिखाएगा इस बल को। अब चलिए निकालते हैं अपने घटक। ये हो जाएगा क्षैतिज, इसे O A मान लो, ये B हो गया, ये दिखा देते हैं। अब इसे यहां से मिटा देते हैं, एक ये मान लो, ठीक है। ये हमारा था वेक्टर F, O A B C, ये x अक्ष की दिशा में, ये y अक्ष की दिशा में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका x की दिशा में इसका घटक क्या होगा। x की दिशा में घटक क्या होगा, थीटा यहां बना रहा है तो यहां क्या हो जाएगा F cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा F cos थीटा। F का मान कितना है 50, ये परिमाण को ऐसे लिखते हैं ना, वेक्टर हट जाता है 50 cos 30, तो कितना हुआ 50 cos 30 का वैल्यू क्या होती है √3/2, करेक्ट। कैंसिल करेंगे 25√3 न्यूटन। तो ये आया हमारा x अक्ष की दिशा में घटक, या हम इसे क्या कहेंगे क्षैतिज घटक। y अक्ष की दिशा में घटक निकालो इसका, y अक्ष की दिशा में घटक या ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा, थीटा यहां से बना रहा है F cos थीटा, तो y अक्ष की दिशा में हो जाएगा F sin थीटा। F का मान कितना है 50, sin थीटा का मान कितना हो गया sin 30,
50 गुणा 1/2 कितना हो 25 न्यूटन। तो आपका किस दिशा में बल ज्यादा लग रहा है? यहाँ 25√3 है, यहाँ 25 है, तो x में ज्यादा लग रहा है। तो जब आपका ये रोलर है, सपोज ऐसे होता है ना, रोलर कुछ ऐसे था, उस पे ऐसे बल लग रहा है, तो रोलर क्या ऐसे चलेगा? नहीं, इस दिशा में बल ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए घास पे रोलर ऐसे 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 चलेगा। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, पर अब हमें यहाँ पे उसकी जरूरत है। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, एक्सप्लेन नहीं करूंगी प्रॉपर, वो वेक्टर्स के फर्स्ट वीडियो में है। ठीक है। तो हम यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स हिंदी में क्या कहते हैं इसे? एकांक वेक्टर। बताया था इसे एकांक वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका परिमाण जो होता है वो एक होता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली होते क्या है? यूनिट वेक्टर प्रदर्शित करते हैं किसी भी वेक्टर की दिशा को। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? इसका परिमाण और इसकी दिशा। तो जो ये कैप बोलते हैं, इसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कैप। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ए कैप। तो इस ए कैप हमारा क्या है यहाँ पे? एकांक वेक्टर। और ये क्या दिखा रहा है? वेक्टर ए की दिशा को। ठीक है। ऐसे ही अब हमारे एक्स, वाई और जेड एक्सिस अगर हम ले लें, जेड, एक्स, वाई, तो एक्स अक्ष की दिशा में किसी वेक्टर को जो दिशा प्रदर्शित करता है वो करता है हमारा आई कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश किसी वेक्टर की दिशा को हम दिखाते हैं आई कैप से। वाई अक्ष के एक्सिस के अनुदिश किसी वेक्टर की दिशा को दिखाते हैं हम जे कैप से, और जेड एक्सिस के लिए हम दिखाते हैं के कैप से। ठीक है। और इनका परिमाण क्या होता है? आई कैप, जे कैप और के कैप का परिमाण क्या होता है? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इनका काम केवल दिशा को प्रदर्शित करना है। अब अगर कोई हमें कह दे x नहीं -x दिशा में बताओ क्या होगा, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? ये खींच दो, ये -x हो गया, ये -y और ये -z हमने दिखा दिया। तो कैसे दिखाएंगे? माइनस के लिए बस क्या कर देंगे? -i, -y के लिए क्या हो जाएगा? -j, k के लिए क्या हो जाएगा? -k। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे? दिशा को। अगर आप इसका परिमाण निकालो, i -j -k, तो किसी भी संख्या का जब आप परिमाण निकालते हो, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मोड, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आंसर हमेशा आपका धनात्मक ही आएगा। तो ये होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर आई, जे और के, जो दिशा दिखाते हैं एक्स, वाई और जेड के अलोंग में। चलो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक वेक्टर ए है और उसका परिमाण 10 मात्रक है। ठीक है। तो आप इसे बताइए एक्स अक्ष की दिशा में इसे प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे दिखाओगे? इन्होंने देखा ए का जो परिमाण दिया है वो 10 है और एक्स अक्ष की दिशा में दिखाना, तो मीनिंग कुछ ऐसा सा दिखाना है। ये x है, ये y है, तो वेक्टर a हमें दिखाना है 10 यूनिट हो गया। ये वेक्टर a x अक्ष की दिशा में, तो कैसे दिखाओगे इसे? इसे हम लिख देंगे वेक्टर a हमारा क्या है? 10i कैप। यहाँ देखो ऊपर क्या बताया था? आंकिक मान चाहिए उसका और दिशा। इसका आंकिक मान क्या है? 10। आंकिक मान कहो या परिमाण कहो 10, और दिशा क्या दिखा रहा है? i + x की दिशा में। अगर ऐसे ही हम कह दें कि एक वेक्टर, चलो यहां लिख देते हैं, एक वेक्टर b है, ठीक है, जिसका परिमाण x अक्ष की दिशा में -1 और y अक्ष की दिशा में 2 मात्रक है, तो बताओ वेक्टर हमारा क्या होगा? कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे? क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे हमें? ओके, यहां देख लो, ये x है, ये y है। x की दिशा में क्या है? माइनस, मीन्स इस साइड पे है हमारा वेक्टर। वेक्टर कितना है यहाँ पे? -1। दिशा क्या आ जाएगी? i। माइनस दिया हुआ ना पहले से, इसका मतलब उल्टी दिशा में 2 2
जे। तो वेक्टर बी हमारा कुछ ऐसे है, एक्स और वाई की दिशा में उसका मान क्या ऐसे है। अब अगर हम इसे लिखना है, उन्होंने आई घटक भी दिया है, जे घटक भी दिया है, तो इसे लिखोगे कैसे? तो वेक्टर बी आपका हो जाएगा -i + 2j। सिंपली आपको बस जोड़ते चले जाना है उन सब। चलिए अब सीखते हैं किसी वेक्टर को हम i, j, k के पदों में कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं और उस वेक्टर की एक्स एक्सिस से दिशा कैसे निकालते हैं, मीन्स उसमें हम थीटा कैसे निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इसमें यूज होने वाली जितनी भी कॉमन बातें हैं वो दोनों में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ओ दूसरा वेक्टर इन्होंने ये दे दिया ए एक्स, और तीसरा वेक्टर इन्होंने ये दे दिया हमें ए वाई, वेक्टर ए वाई, पी क्यू आर। तो इन्होंने कहा एक वेक्टर ओपी ए से है, ओ क्यू ए एक्स है, और ओ वाई हमारा वेक्टर ए वाई है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको समानांतर चतुर्भुज नियम पता हो तो उसमें हमें क्या पता होता था कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं वेक्टरों को प्रदर्शित करती हैं तो उसका विकर्ण उनके परिणाम को प्रदर्शित करता है। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। करेक्ट, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ये क्या है यहाँ पे ए एक्स वेक्टर। अब इसमें वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स है, ए एक्स किस दिशा में है, एक्स दिशा में है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसका परिमाण और दिशा क्या हो गई आई। ए वाई वाई की दिशा में है तो इसका परिमाण ए वाई और दिशा क्या लिख देंगे इसकी ए जे। तो ऐसे हम किसी वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं आई और जे के पदों में, ठीक है। अब ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होगा, करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ओ पी क्यू, क्या है ये हमारा समकोण, करेक्ट। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए का मान क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो उस वेक्टर का परिमाण कैसे निकल जाएगा, आई के पद का स्क्वायर प्लस वाई के पद का स्क्वायर डायरेक्टली। अब निकालते हैं थीटा। तो चलिए अपने त्रिभुज किसमें, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है पी क्यू बटे आधार क्या है ओ क्यू। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम ए एक्स ए वाई ले रहे हैं, वेक्टर वाला लिखा हुआ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओपी क्या दिखा रहा है, वेक्टर की लंबाई। ओ क्यू क्या दिखा रहा है, वेक्टर की लंबाई, मीनिंग उसका परिमाण। तो पी क्यू क्या हुआ हमारा ए वाई, ओ क्यू क्या हुआ हमारा ए एक्स। सो tan थीटा बराबर ए वाई बटे ए एक्स। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। तो थीटा हमारा दिखा रहा है वेक्टर ए का एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण। याद रखो ये क्या दिखाता है, वेक्टर ए का एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स अक्ष से बना रहा है ये कोण थीटा यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि हमारे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर उन्होंने नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे। इस चित्र को अगर ध्यान से देखो तो क्या हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है, ये एक्स है, ये वाई है। अगर इन्हें यहाँ ऐसे मिला दो तो वेक्टर ए थीटा कोण बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो एक्स की दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक, और वाई की दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक। ये ए कॉस थीटा और यहाँ पे ये क्या है
ए एक्स के बराबर, ए साइन थीटा यहाँ पे क्या है, ए वाई के बराबर। तो आप क्या कह सकते हो, ए एक्स का मान क्या है, ए कॉस थीटा, ए वाई का मान क्या है, ए साइन थीटा। तो ऐसे निकालते हैं अपने वेक्टर को आई जे के पदों में, और जब हमारा वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में हो, एक्स और वाई समतल में हो, ठीक है, उसका परिमाण निकालते हैं। ये परिमाण क्या है, बेसिकली ये परिमाण निकालते हैं अंडर रूट ए का पद का स्क्वायर, वाई के पद का स्क्वायर। दिशा हम निकालते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। अब ये तो था कि अगर हमारा एक्स वाई प्लेन में है, अगर उन्होंने कहा एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है, तो फिर तुम उसे कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। वेक्टर ए को हम क्या कर देंगे, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। तो ऐसे हम अपने वेक्टर को प्रदर्शित कर देंगे अगर वो हमारा एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में दिया हो। तो अब इस फॉर्मूले से जो भी कोई सी एक दिशा नहीं दी है या दो दिशा नहीं दी है, उन्हें जीरो कर दो, बाकी आपका आंसर। परिमाण कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के साथ। अब बात आती है कोण की। अगर वो हमारा एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बनाएगा, क्योंकि एक्स वाई और जेड प्लेन में आएगा तो तीनों के साथ अलग अलग उसके कोण होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बनाएगा, वो अल्फा, कॉस अल्फा ए एक्स बटे ए। कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ कोण बनाएगा ए वाई बटे ए। कॉस गामा ए जेड बटे ए। तो अगर तीनों एक्सिस दी हुई हैं तो कोण हमारा ऐसे निकलेगा, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड एक्सिस के साथ। ये हमारा वेक्टर आई जे के के पदों में, और उसका परिणाम हम निकालेंगे ऐसे। ओके, सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर उन्होंने आपको दिया कि कोई हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर ये क्या है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी, जो है हमारा बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। और उन्होंने कहा कि इन दोनों को जोड़ के परिणामी वेक्टर बताओ क्या होगा। मींस उन्होंने पूछा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, आई आई के पदों को साथ लो, जे जे के पदों को साथ लो, के पदों को साथ लो और उन्हें जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स आई। नेक्स्ट ऐसे ही हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। नेक्स्ट अगर उन्होंने कहा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो अब की बार क्या करो, घटा दो, ठीक है, ए एक्स माइनस बी एक्स। और एक बात का ध्यान रखना है, बी एक्स माइनस ए एक्स नहीं करना है, वैसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ। अगर उन्होंने b माइनस ए पूछा है तब बी एक्स माइनस ए एक्स कर, जो पूछा है एग्जैक्टली वैसे ही सबको आपको लिखना है। तो यहाँ क्या होगा, ए वाई माइनस बी वाई जे ए जेड माइनस बी जेड के। ओके, तो ऐसे हम लिखते हैं हमारे दो वेक्टरों का जोड़, दो वेक्टरों की घटा। दो वेक्टरों की गुणा आएगी तो इसमें ये मत कर देना ए एक्स की गुणा बी एक्स से, ए वाई की गुणा बी वाई से, नहीं, गुणा दूसरी तरह से होती है, ठीक है, उसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं अपना एक छोटा सा न्यूमेरिकल। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जिसका परिमाण एक्स अक्ष की दिशा में कितना है, 10 मात्रक, और वाई अक्ष की दिशा में उसका परिमाण कितना है, कह दिया 20 मात्रक। तो इन्होंने कहा हमें निकालो कि वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण क्या है, और वेक्टर ए की दिशा बोल देंगे या बोल देंगे वेक्टर ए का एक्स अक्ष से कोण क्या है, मींस tan थीटा। tan थीटा नहीं, एक्चुअली हमें निकालना है थीटा क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब देखो उन्होंने कहा 10
तो इसका मतलब आपका जो वेक्टर है एक्स अक्ष पे भी है, वाई अक्ष पे, इट मीन्स कौन से तल में हो गया, एक्स वाई प्लेन में हो गया, कुछ ऐसा सा हो गया। ठीक है, इन्होंने कहा एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक क्या है 10, मीनिंग यहां क्या है 10, और वाई अक्ष की मात्रक में कितना है 20। तो एक्स अक्ष की दिशा में इसका जो परिमाण है वो 10 है, वाई अक्ष की दिशा में इसका जो परिमाण है वो 20 है। कैसे लिखते थे वेक्टर, अगर दो दिशाओं में दिया हो axi प्लस ay j, ax क्या है यहाँ पे हमारा, एक्स अक्ष की दिशा में वेक्टर का परिमाण कितना दिया है 10, तो कैसे लिख देंगे इसे 10i, ay क्या है, y अक्ष की दिशा में वेक्टर का परिमाण कितना है वो इन्होंने दिया है 20, इंच ये है 20, तो 10 i 20 j, तो वेक्टर ये हमारा हो गया 10 i प्लस 20 j, पहला आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट कहा वेक्टर का परिमाण, तो वेक्टर का परिमाण मतलब हमें a निकालना है। क्या फॉर्मूला होता था, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax क्या है हमारे पास 10 है ना, ax क्या है, x अक्ष की दिशा में वेक्टर का परिमाण 10 मात्रक है, और ay हमारे पास कितना है 20 मात्रक है। तो अब निकाल दो इसका, ax 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट 100 प्लस 400, मीनिंग ये कितना हो गया अंडर रूट 500, कितना हो जाएगा 10 रूट 5 मात्रक। कुछ यूनिट दी होती है, अगर इन्होंने बोला होता कि वेक्टर ये हमारा बल है या वेग है या विस्थापन है, तो हम यहाँ जो यूनिट दी होती है वो यूनिट लिख देते, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास परिमाण। अब इन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाता है, मीनिंग ये थीटा भी निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, tan थीटा बराबर ay बाय ax, थीटा क्या हो जाता था tan इनवर्स ay बटे ax, ay का मान कितना दिया हुआ है 20, tan इनवर्स 20 बटे 10, कैंसिल करोगे 2, तो थीटा कितना आया tan इनवर्स 2। तो ये एक्स एक्सिस से हमारा इतना कोण बना रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स की दिशा में जो दिया है उसे ax की जगह रख दो, y की दिशा में जो मान दिया है उसे ay की जगह रख दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इन्होंने हमें एक वेक्टर दिया है, वेक्टर b माइनस आई माइनस जे है, पूछा वेक्टर का परिमाण कितना और एक्स अक्ष से वो कितना कोण बना रहा है या एक्स अक्ष से किस दिशा पर है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर b इक्वल्स टू bxi प्लस by j। तो अब इन दोनों कंपैरिजन करोगे तो bx का मान क्या आ गया -1, by का मान क्या आ गया -1। सबसे पहले निकालते हैं परिमाण, तो परिमाण क्या निकालते हैं ऐसे, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, आंसर कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 मात्रक। तो ये तो आ गया हमारा परिमाण। अब हम निकालते हैं कोण कितना है। तो हमारे पास कोण कैसा होता था tan थीटा, ऐसे ही तो होता था ना हमारा वेक्टर, ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से थीटा बना रहा होता था, ये ए वाई होता था, ये ए एक्स, अगर ये वेक्टर ए है तो tan थीटा हमारा क्या होता था ए वाई बटे ए एक्स, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे हम b लिख रहे हैं तो इसे b की फॉर्म में लिखेंगे, बी वाई बटे बी एक्स। tan इनवर्स बी वाई का मान क्या है -1 बटे -1 मीन्स tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स tan 45 डिग्री, तो थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री।
आंसर। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। उन्होंने पूछा है एक्स अक्ष से कोण, अभी तक तो हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, भाई थीटा हमारा एक्स से ही तो कोण बनाता है ना, ये वेक्टर है तो एक्स से ही तो कोण बना रहा होता है। पर इसमें कमी क्या है, इसे ड्रॉ करके देखते हैं कि वेक्टर बी आखिरकार है कौन से प्लेन में। ये थीटा जब होता था जब वो एक्स वाई प्लेन में होता था, एक्स वाई तल में होता था। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया x माइनस एक्स वाई माइनस वाई। एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, -1, इधर नहीं इधर है ये। तो इसे आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये हो गया हमारा -i। y में क्या है -j, ऊपर नहीं नीचे है, ये क्या हो गया -j। तो क्या ये एक्स वाई प्लेन में है हमारा वेक्टर। तो अगर आप इसका एक समानांतर चतुर्भुज बना दो तो वेक्टर बी कहाँ है, एक्चुअली ये है हमारा वेक्टर बी। और आपने जो ये थीटा निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, ये निकाला है आपने थीटा। इस अक्ष से ये जो कोण बना रहा है 45, पर इन्होंने कहां से पूछा है आपसे थीटा, इन्होंने पूछा है एक्स से कितना बना रहा है, मीनिंग यहां से लेके यहां तक का। तो कोण कितना होगा पूरा जो ये बना रहा है, समझ आया। ये 45 क्या निकला है, एक्स से ऐसे बना रहे, वहां हमारा क्या होता था, ये होता था ना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये एग्जांपल ले रही हूं। ये वेक्टर ए होता था, ये थीटा होता था, एक्स के साथ थीटा बना रहा होता था, हम डायरेक्ट कह देते थे कि एक्स से इतना कोण बना रहा है। पर अब की बार वेक्टर हमारा -x -y प्लेन में है, -x -y समतल में है, ठीक है। तो अब ये थीटा किससे बना रहे हैं, -x डायरेक्शन से, पर इन्होंने पूछा है +x से, तो कितना होगा, x अक्ष से कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा प्लस ये कितना है पूरा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 5 8 4 12 2 2 225 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी वो थीटा देता है और ऐसे आपको वेक्टर दिया हुआ है तो परिमाण तो आपका हमेशा सही आएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो थीटा निकाल रहे हो वो वही हो। तो पहले उसे ड्रॉ करके देखो, पहले उसे उसका आरेख बनाओ, उसे खींच के देखो कि आपका वेक्टर बी आखिरकार है किस तल में। अगर वेक्टर बी यहां ना होके यहां आ जाता, कहीं आपका मान लो ऐसे कहीं आ जाता, यहां कहीं, करेक्ट, ये -j ना देके इन्होंने +j दे दिया होता तो वेक्टर यहां हो जाता। और जो आपने थीटा निकाला है वो आपने थीटा ये निकाला होता, ठीक है। तो फिर आपको ये x से अगर कोण पूछ रहा होता इसका, तो ये आपको कौन सा कोण बताना पड़ता, आपने निकाला ये वाला कोण, पर वो x से पूछ रहा था, आपको कौन सा कोण बताना था, ये वाला कोण, ठीक है। तो हमेशा ड्रॉ करके देखिए, ड्रॉ कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि x एक्सिस से वो कितना कोण बना रहा है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने बोला, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि एक सदिश A के x व y घटक क्रमशः 4 एवं 6 मीटर है। मींस वेक्टर A दिया है इन्होंने और बोला है इसके x घटक और इसका y घटक कितने हैं, 4 मीटर और 6 मीटर। दूसरा दिया है सदिश A प्लस B के x व y घटक क्रमशः 10 और 9 मीटर है। मींस दूसरा वेक्टर क्या दिया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो इसके x घटक क्या है, ax प्लस bx, कितना है हमारे पास 10, और y घटक क्या है, मैंने ay प्लस by कितना दिया है 9 मीटर। सदिश B के लिए गणना कीजिए। सदिश B के लिए हमें क्या निकालना है, इसका x घटक क्या है, इसका y घटक क्या है और इसकी लंबाई क्या है, मीनिंग इसका परिमाण निकालना है आपको, वो कितना है, और इसका x अक्ष से बनने वाला कोण थीटा बताना है कितना
होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले bx निकालते हैं। तो यहां से देखो क्या दिया है इन्होंने, ax प्लस bx बराबर 10 मीटर। ax का मान दिया है 4 मीटर, रख दो। तो bx का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर 6 मीटर। ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ 4 रखोगे, 4 को इधर लेके जाओगे, घटा के 6 मीटर आंसर। नेक्स्ट y घटक निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ay प्लस by से। कितना दिया हुआ ये 9 मीटर, तो आपका by कितना हो जाएगा 9 माइनस ay का मान कितना है 6, 3 मीटर। करेक्ट। तो आपका वेक्टर क्या है, एक्चुअली वेक्टर b है आपका, कहाँ है ये 6 मीटर और 3 मीटर, 6i प्लस 3j। अगर वो वेक्टर बोलने को भी बोलता तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 6 x अक्ष में है और 3 y अक्ष में। अब हमें निकालना है परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे, वेक्टर b का परिमाण bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। bx क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 क्या हुआ 36 प्लस 9, 9 10 15 5 3 4 रूट 45 मीटर, या 5 9 45, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 3 रूट 5 मीटर। ये है आपके वेक्टर बी का परिमाण। अब हमें निकालना है कि इसकी दिशा क्या है। तो पहले हम इसे खींच के देख लेते हैं, इसका आरेख क्या है, 6i प्लस 3j। तो अगर आप इसे ऐसे खींचते हो, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये x में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। y में कितना है 3, 1 2 3। देखो यहां से x में कितना है 6, y में कितना है 3, यहाँ है। तो इसका मतलब आपका पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं। तो ये है आपका वेक्टर b। x से कोण निकालना है थीटा। तो अब की बार तो एक्स वाई प्लेन में ही है, तो डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, बस टेन थीटा क्या है बी वाई बटे बी एक्स। बी वाई का मान क्या है 3 मीटर, बी एक्स का मान क्या है 6 मीटर, 1 बटे 2। थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2 आंसर। एक्स के साथ ही हमारा इतना कोण बना रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजों को बहुत क्लियर रखो। थीटा हमेशा अपना वेक्टर जो दिया हुआ है उसे आप ड्रॉ करके देखो, उसका आरेख बना के देखो कि वो किस तल में आ रहा है, और सब चीजें डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएंगी। बस थीटा को आपको देखना पड़ेगा कि हम जो थीटा निकाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है या किसी और एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारा एक वेक्टर OA है जो इस चित्र में दिखाया गया, और उसे i j k के पदों में हमें व्यक्त करना है। मीन्स आपको कैसे लिखना है, वेक्टर A को लिखना है आपको इस फॉर्म में, AXI AYJ AZ K। तो इसमें लिखने के लिए हमें किन मानों की जरूरत है, AX AY AZ। तो सबसे पहले एक चीज देखो, वेक्टर आपका कौन से तल में, XY तल में है, तो z का तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, तो az आपका शुरू में ही क्या हो गया 0। अगर ये xyz तल में होता, अगर उन्होंने दिखाई होती z एक्सिस भी कुछ और बना के देते, तो ये हमारा z तल में भी होता। अब हमें क्या निकालना है, ax और ay। अब ax क्या है, अगर हमने आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप निकाल दोगे, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे कि ax तो हमारा यहाँ होता था, उसे कैसे निकाले, इन्होंने तो कोई मान ही नहीं दिया। अगर आपको याद हो प्रूफ में हमने कैसे दिया था, ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना, स्केल से कर लेना भाई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। तो ये वेक्टर OA है, इसका x दिशा में घटक क्या होता था, अगर हम इसे कह दें वेक्टर OA, वेक्टर OA का x
एक्स दिशा में घटक किससे लिखते थे? ax से। और उसका मान क्या होता था? ax बराबर होता था, अगर याद हो, ये थीटा कौन बना रहा है? x में कौन सा घटक हो जाएगा? a cos थीटा। तो ax का मान क्या होता था हमारा? a cos थीटा। a का मान कितना है? 5, थीटा का मान 30, निकाल दो मान। 5 cos 30, cos 30 का मान कितना है? √3/2 सेंटीमीटर। ax आ गया। वेक्टर OA का y दिशा में घटक, y दिशा में घटक, या क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट बोलना हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेक्टर OA का y के अलोंग कंपोनेंट। घटक को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। ये हो गया हमारा ay क्या हो जाएगा? ये चीज क्या हो जाती थी? a sin थीटा, करेक्ट। यहां से लेके यहां तक a sin थीटा। a का मान कितना है? 5, sin थीटा का मान 30 डिग्री। 5 गुणा 1/2, 5/2 सेंटीमीटर। ax और ay का मान यहां रख दो और az का, तो वेक्टर a क्या हो गया? 5/2 √3i प्लस 5/2 j। आंसर k की दिशा में इसका कोई घटक नहीं है। तो ऐसे आप निकालोगे i j k के पदों में, अगर आपको किसी वेक्टर को लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा फिर से HC वर्मा बुक से। इसमें इन्होंने क्या कहा? चित्र में दिखाए गए वेक्टर का परिमाण a है, इसके x तथा y घटक बताइए। ठीक है, तो x घटक हम कैसे निकालते थे? घटक। अब तक तो हमने क्या करा कि हमारा जो वेक्टर होता था वो x और y के बीच में था हमेशा। ये क्या आ गया भाई? 0/2। कॉन्सेप्ट नहीं आता, नहीं हिला पाओगे, पर है बहुत सिंपल। देखो, वेक्टर का x दिशा में घटक, x दिशा में घटक क्या हो जाएगा? वेक्टर है, x के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा, a cos थीटा। आंसर। नेक्स्ट है y दिशा में घटक। अब ये गड़बड़ है, हमारे तो जो घटक निकलते थे वो ऐसे होता था कि a cos थीटा होता था और दूसरा उसके जो लंबवत होता था, मीनिंग जो ये वाला होता था, इसे हम कह देते थे ये हमारा a sin थीटा हो गया। पर ये तो y अक्ष की दिशा में घटक नहीं है, ये किसकी दिशा में घटक है? -y की दिशा में घटक है। y का घटक कैसे निकालेंगे? -y की दिशा में घटक a sin थीटा है, तो y की दिशा में घटक क्या हो जाएगा? -a sin थीटा। या तो आपको ये लॉजिक आता हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कहा था कि आप जरूरी नहीं कि थीटा x अक्ष से ही लो, थीटा आप y से भी ले लो। जहां से भी थीटा बना रहा है वही कॉस आ जाता है। अब अगर हम ये कह दें कि हमारा तो टोटल कोण जो है, जो हम थीटा ले रहे हैं अपने वेक्टर a का, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, ये a है, हम x से ना लेके अब की बार कहां से ले रहे हैं? y से। ये पूरा कोण, तो ये वेक्टर y से कितना कोण बना रहा है? 90 प्लस थीटा। y अक्ष से दिए गए वेक्टर का कोण कितना है? π/2 प्लस थीटा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? ये x के साथ थीटा बना रहा है, पर y के साथ कितना कोण बना रहा है टोटल? ये वाला π/2 प्लस थीटा। a y के साथ ये कोण बना रहा है, तो y की दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा? y x दिशा में वेक्टर का घटक। हम कहते थे जहां से भी कोण बना रहा है उसी साइड कॉस ले दो, तो ये क्या हो गया? a cos, कोण कितना है? π/2 प्लस थीटा।
पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आंसर। या ऐसे कर लो, अगर आपको कोण में डिफिकल्टी हो, आपको समझ ना आए कि भाई वाई में तो आ ही नहीं रहा, तो आप क्या करो, अलग अलग बारी दोनों पे कोण लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। या आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उससे आंसर निकाल लो। हमेशा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थीटा कैसे ले रहे, फिर हम अपना एंगल उसके साथ में मिला के उसका कॉम्पोनेंट आप कैसे निकालते हो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल उन्होंने हमें दिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी। वेक्टर ए है 3i माइनस 6j माइनस 2k। दूसरा वेक्टर है बी, वो दिया इन्होंने हमें i प्लस 2j माइनस 2k। तो हमें निकालना क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b का परिमाण, a प्लस b का परिमाण, a माइनस b का परिमाण, a की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर a प्लस वेक्टर b की दिशा में एकांक सदिश, सदिश a का x, y तथा z के साथ कोण क्या है। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल उससे बन सकते हैं, वो सारे हमारे इस एक न्यूमेरिकल में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए का परिमाण। फर्स्ट पार्ट, परिमाण कैसे निकालते थे हम, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एक्स क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ए सॉरी साइन के साथ माइनस 6, ए जेड क्या हो गया -2 का स्क्वायर। करो सॉल्व, 9 36 प्लस 4, 36 4 40 49, 49 आंसर क्या आया 7। अब निकालना है सेकंड पार्ट, वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर बी का परिमाण, तो इसमें क्या लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। बी एक्स का मान क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर, बी वाई का मान क्या है 2 स्क्वायर, बी जेड का मान क्या है -2। हमेशा साइन के साथ लो, क्योंकि हमारा जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, ये होता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, वो प्लस में होता है, ठीक है। तो हमेशा साइन के साथ में लो। करो सॉल्व, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 1 9, तो आंसर आ गया आपका 3 मात्रक आंसर, करेक्ट। तो निकालो फर्स्ट, थर्ड निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, a प्लस बी निकालोगे, कितना हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। कैसे सिखाया था, ax प्लस bx i। तो लिख देते फॉर्मूला, क्या होता था हमारा ax प्लस bx i, ay प्लस by j प्लस az प्लस bz के। ये लिखते थे ना, ax का मान कितना है 3, bx का मान कितना है 1 i प्लस ay का मान कितना है -6, by का मान कितना है +2 j प्लस az का मान कितना है -2, bz का मान कितना है -2 के 3 1 4i -6 प्लस 2 -4 प्लस -4 j -4 के। तो ये आ गया हमारा वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या है। अब हमें इसका निकालना है परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते थे, i का घटक, i के पद का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस j के पद का स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस k के पद का स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 16 प्लस 16 प्लस 16
36, 48, तो ये हो गया हमारा 4√3 आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा निकलेगा a प्लस बी का परिमाण। अब निकाल लेते हैं a माइनस बी का परिमाण अगर आपको निकालना है तो चलो यही रख लेते हैं, सारा देख लेते हैं। यही करके क्या कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस। हम क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी का, ये हमारा है पार्ट 4। ठीक है, चलो दोबारा से रखते हैं सबके मान क्या क्या है। क्या आएगा आंसर, ax का मान 3 माइनस bx का मान 1 i प्लस ay का मान -6 माइनस by का मान 2 j प्लस az का मान -2 माइनस bz का मान -2 के। सॉल्व करो, 3 में से 1 गया, 2i -6 -2 मीन्स -8 j प्लस ये क्या होगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 -2 प्लस 2 0, तो k कंपोनेंट हमारा हो गया 0। ये आ गया हमारे पास वेक्टर a माइनस वेक्टर b। परिमाण निकालेंगे तो i के पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस j के पद का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस k का तो 0 है, 0 रख दो या ना भी लिखो, 2 4 64, तो कितना हुआ 68 अंडर रूट आंसर। तो ये आपका आया a माइनस बी का परिमाण। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश बताइए। मीन्स हमें क्या निकालना है, a कैप कितना है, एकांक सदिश। a कैप तो वेक्टर a की दिशा में, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, ये वेक्टर a है तो इसका परिमाण और इसका एकांक सदिश, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर a कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर a बटे a का परिमाण। वेक्टर a हमारे पास क्या है, 3i - 6j - 2k, परिमाण हमारा क्या आया था 7, तो इसे लिखेंगे 3/7i - 6/7j - 2/7 के आंसर। ये हो गया हमारा a की दिशा में एकांक सदिश। a की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, a कैप, वही तो उसकी दिशा को दिखाएगा। ठीक है ना, ये है ना, देखो अगर ये आपका वेक्टर a है तो इसकी दिशा हम किससे दिखा रहे हैं, a कैप इसकी दिशा को दिखाएगा। और ये जो परिमाण है ये क्या बताता है कि इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, नोक से लेके पूंछ तक की लंबाई कितनी है, उसका परिमाण कितना है या उसका आंकिक मान कितना है। 6th पार्ट में इन्होंने बोला वेक्टर a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश हमें निकालना है। तो वेक्टर a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, क्या है वेक्टर a प्लस बी का परिमाण क्या है वो भी हम निकाल चुके हैं। फॉर्मूले को सिंपल लिखने के लिए अगर हम कह दें कि ये हमारे हम वेक्टर c से दिखा रहे हैं, तो ये क्या पूछ रहे हैं, c कैप क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं हमारे पास c कैप क्या है, हमारे पास वेक्टर c बटे वेक्टर c का परिमाण, या आप इसे ऐसे कर लो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण। ये हमारा मैग्नीट्यूड है, सीधी लाइनें हैं, ध्यान देना। ठीक है, लिखो a प्लस b क्या है, ये 4i - 4j - 4k डिवाइड बाय 4√3, ले जाओ सबके बटे में, तो क्या हो जाएगा 4/4√3i - 4/4√3j। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ, तो आपको आदत पड़े, कोशिश करो धीरे धीरे। 4/4√3k करेक्ट। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4, 4 से 4 कैंसिल हर जगह पे। अगर इसमें से आप 1/√3 कॉमन ले दो तो कैसे लिख सकते हो, 1/√3i - j - k। तो ये आ गया तुम्हारा एकांक सदिश वेक्टर a प्लस बी की दिशा में।
लास्ट में हमसे इन्होंने पूछा वेक्टर ए का एक्स वाई तथा जेड के साथ कोण क्या होगा। याद हो तो हमने बताया था जब वेक्टर आई जे और के फॉर्म में हो तो वो एक्स के साथ क्या कोण बनाता है अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बनाता है। एक्स के साथ कोण वेक्टर ए का, एक्स के साथ कोण क्या है हमारा अल्फा, क्या अनुमान होता था cos अल्फा बराबर ax बटे a। a क्या है वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर a का परिमाण हमारे पास कितना था वो आया था 7। ax का मान क्या है 3 बटे 7, तो अल्फा आपका हो गया cos इनवर्स 3/7 आंसर करेक्ट। अब निकालते हैं वेक्टर a का y अक्ष के साथ कोण, मीन्स आपको निकालना है बीटा। बीटा का क्या फॉर्मूला होता था cos बीटा बराबर ay बटे a वाई कितना है -6 बटे 7, तो बीटा आपका आ गया cos इनवर्स 6 बटे 7 आंसर। लास्ट आपका है z एक्सिस के साथ वेक्टर a का z अक्ष के साथ कोण कितना होता है गामा, cos गामा az बटे a, az का मान कितना है यहाँ पे -2/7, तो गामा कितना हो गया cos इनवर्स -2/7 आंसर। जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ हमेशा कोशिश करो कि वीडियो पॉज कर लो और उस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, तो इससे तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, कितना क्लियर हुआ है और तुम सच में कितना समझ पा रहे हो। मैं सॉल्व करती जाती हूँ, आप देखते जा रहे हो, आपको लगेगा हाँ बड़ा सिंपल है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया, काम खत्म। नहीं, जब भी मैं न्यूमेरिकल दूं वीडियो पॉज करो, पहले उसे खुद से सॉल्व करो, 1 मिनट 2 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जितनी भी लगे, फिर उसके बाद में देखो कि तुम कहाँ अटके, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर जाओ कॉन्सेप्ट पे कि कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे उसे सॉल्व करना। तो ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। इन्होंने कहा दो सदिश वेक्टर a 2i - 6j - 3k और दूसरा वेक्टर b 4i + 3j - k है। इनके परिणामी के समानांतर एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इसकी भाषा पे ध्यान दो, क्या बोला है इन्होंने परिणामी के समानांतर एकांक सदिश। तो सबसे पहले तो इनका परिणामी निकालो। दो वेक्टर्स का परिणामी हम कैसे निकालते थे, मान लिया हमारा परिणामी वेक्टर है c, तो हम निकालते थे वेक्टर a प्लस वेक्टर b करके, करेक्ट। वेक्टर a क्या है, तो जब हम दो वेक्टर्स को जोड़ रहे तो क्या करते थे, i को i से जोड़ दो, j को j से और k को k से, क्या आ जाएगा 2 + 4i प्लस -6 + 3j प्लस -3 - 1 k, क्या मान आया 2 4 6i -3j -4 k, ये आ गया हमारा वेक्टर c। परिणामी के समानांतर एकांक सदिश निकालना है, तो ये हमारा परिणामी वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब इन्होंने कहा अगर ये हमारा परिणामी वेक्टर c है तो इसके समानांतर मतलब क्या हुआ, इसी की दिशा में सदिश निकालना है। इसकी दिशा में सदिश क्या होगा, इस वेक्टर का ही एकांक सदिश होगा ना इसकी दिशा में, तो मींस सी कैप आपको निकालना है। भाषा समझ में आनी चाहिए। समानांतर सदिश मींस इसी की दिशा में एकांक सदिश आपको निकालना है, वो क्या होगा इसी वेक्टर का एकांक सदिश। तो कैसे निकालते थे हम एकांक सदिश, वेक्टर सी बटे वेक्टर सी का परिमाण। तो पहले निकालो वेक्टर सी का परिमाण क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर
प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 36, 9 प्लस 16, जोड़ो भाई क्या आएगा, 6 6 12, 8 1 3 4 61, रूट 61। इसका परिमाण आ गया अंडर रूट 61। तो इसमें रख दो अब सारे मान, क्या आएंगे आपके पास, सी कैप हमारा हो जाएगा वेक्टर सी। वेक्टर सी क्या है, 6i माइनस 3j माइनस 4k माइनस 3j माइनस 4k बटे इसका परिणामी का मान क्या है, अंडर रूट 61। तो सी कैप आप कैसे लिखोगे, 6 बाय रूट 61i माइनस 3 बटे रूट 61 j माइनस 4 बटे रूट 61 k। ये हुआ आपका किसी वेक्टर के, तो अगर वो किसी वेक्टर के समानांतर एकांक सदिश कह रहे हैं तो उस वेक्टर का ही हमें एकांक सदिश निकालना होता है। इसका मतलब वो यही पूछ रहे हैं कि इस वेक्टर का एकांक सदिश क्या है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। समानांतर एकांक सदिश का मीनिंग उसी वेक्टर का एकांक सदिश आपको निकाल देना है। एक और बात, जैसे अभी हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, तो ये नहीं कि आपका कंप्लीट हो गया तो आपने छोड़ दिया। एक रूटीन बनाओ अपना, डेली क्या करो, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले जितने हो चुके हैं उनका एक मोटा मोटा सा रिवीजन कर दो। तो उससे ये नहीं होगा कि जब आप 10वें चैप्टर पे होगे तो तक आप भूल जाओगे आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो डेली पढ़ाई में अपना 1 घंटा रिवीजन का भी रखो। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक सिरे से पढ़ोगे, स्मार्ट रिवीजन रखो। ठीक है, अपना चैप्टर करो। सपोज आज आपने अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले आप अपना 1st और 2nd चैप्टर का मोटा मोटा रिवीजन करो। उससे क्या होगा कि जब आप 10th चैप्टर तक पहुंचोगे तो आपके जितने पुराने चैप्टर्स हैं सारे, पहले चैप्टर का 10 बार रिवीजन हो चुका होगा, दूसरे चैप्टर का 9 बार रिवीजन हो चुका होगा तब तक। ठीक है ना, तो चैप्टर्स आपके टिप्स पे हो जाएंगे, तो फिर आपको फिजिक्स कभी मुश्किल नहीं लगेगी। तो इसी नोट पर आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।